हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको एक नया टॉपिक बताने वाले हैं। फ्रैक्शंस का आपको भिन्न के बारे में बताएंगे। इसमें से जो क्वेश्चन होता है तो वो ये पूछा जाता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये क्वेश्चन हमको बताना है और आप इसको ध्यान से देखिएगा, कायदे से देखिएगा, नोट करते रहिएगा, कहीं बीच में मत जाइएगा। भिन्न आप तुरंत सीख जाएंगे। एक बार अगर उसका आइडिया सीख गए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा भिन्न का जो आप आसानी से ना लगा पाएँ। आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने। जैसे भिन्न की बात अगर हम करेंगे तो उसकी आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए। तो उसकी डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो उसके सामने आपके लिखी है कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा रहे या लिखी जा सके तो क्या है, भिन्न कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा रहे भिन्न कहलाती है। एक बात हो गई। तो और नीचे अब आपका ट्रिक, ये 4 लिखी हुई हैं। आज हम इन्हीं के चारों के बारे में आपको बात बताएंगे। नहीं तो हम खाली भिन्न लिख देते और आपको ऐसे ही जनरली तौर पर बता देते कि ऐसे से ऐसा हो गया, लेकिन हम उसको बताएंगे। लेकिन आपके सामने ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान भी रखिएगा, इसको आप बार बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। आइए देखिएगा, हम पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पहले कोई भिन्न ले लेते हैं। जैसा कि इसने कहा है कि जब भिन्नों का अंश समान हो, तो देखिएगा कैसे समान है। मान लेते हैं ये है आपका कोई हमने भिन्न मान लिए, उसमें ये लिखा है कि भिन्नों का अंश समान हो। तो देख रहे हैं आप, ये भिन्न के अंश क्या हैं, समान है। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये आइडिया पता है तो आपका ये तुरंत लग जाएगा, देखते ही खन आप लगा देंगे। इसमें लिखा है जब भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। हर सबसे बड़ा होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें हर सबसे बड़ा, और इसमें देखिएगा एक चीज़ और लिख देते हैं, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो इन्हीं में से पूछा जाता है। या आरोही क्रम पूछ देगा, या अवरोही क्रम पूछ देगा, या सबसे बड़ी पूछ देगा, या सबसे छोटी पूछ देगा। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अगर भिन्न आपको पता करना है तो इसमें ये लिखा है कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आप देख सकते हैं कि हर में कौन सी बड़ी संख्या है, ये वाली है। तो ये वाली है, तो आप समझ जाइएगा ये सबसे छोटी। और जब हम बड़ी भिन्न की बात करेंगे तो हर जितना छोटा होगा, इसमें लिखा है भिन्न का हर छोटा होगा तो वह सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो जब हमारी भिन्न आप देख रहे हैं हर अगर सबसे छोटा है तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो ये आपका 8/3। क्लियर, इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हर बड़ा है, हर की संख्या जो है सब संख्याओं से बड़ी है, तो आप देख सकते हैं ना, ये 3, 5, 7, 9, 9 बड़ी है तो वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर हर की संख्या जो सबसे छोटी है तब आप समझ जाइएगा वह बड़ी भिन्न होगी, लेकिन अंश जो है वो समान होने चाहिए। क्लियर।
अब आते हैं आप आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम की जब हम बात करते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो सबसे छोटी पहले लिख लीजिएगा, तो 8/9 ये हो गया ना। अब हम बढ़ रहे हैं, जब हम बढ़ेंगे तो यानी कि आगे और बढ़ेगा, तो यानी कि इससे बड़ा कौन सा होगा, ये 8/9 हो गया ना। अब ऐसे ही हम और करेंगे, दूसरा आएगा, ऐसे ही हम करेंगे, लास्ट आएगा। तो लास्ट वाला आपको पता है सबसे बड़ी कौन सी है, 8/3। अब यहाँ से ये देख सकते हैं, ये और ये लिख गई तो यही तो बची। तो इसके बाद इन दोनों में अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए नियम के अनुसार जैसे ये लिखी हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी जो क्या है ये वाली लिखी जाती है, तो हम इसका ही नंबर तो आएगा 8/7 लिख सकते हैं और इसका 8/5। ये आपका आरोही क्रम कहलाएगा। अब अवरोही क्रम देखिए, इसको पलट दीजिएगा तो क्या होगा 8/3 और फिर आपका 8/5 इज ग्रेटर देन 8/7 इज ग्रेटर देन 8/9। ये आपका अवरोही क्रम कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और कहीं मत जाइएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला जो आपका नियम लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने छोटी और बड़ी संख्याएं निकाल के दिखाई हैं, आरोही और अवरोही भी दिखा दिया है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा और फिर नेक्स्ट देखिएगा। दूसरा आप देखिएगा ध्यान से, ये तो पहले के नियम से हमने आपको बता दिया, एक और बता देते हैं पहले के नियम से। जैसे मान लिया कि आपका 11/5 है, 11/3 है, 11/7 है, 11/9 है। तो इसमें जैसे हमने मान लिया इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी। आरोही अवरोही अभी बताया था आपको, आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी बताया है कि आपका अगर अंश समान है तो उसमें आगे पढ़ते हैं कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी। तो बड़ा आप देख सकते हैं, बड़ा कौन सा है 9, तो यानी कि ये सबसे छोटी। अगर हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी, सीधी सी बात है। तो आपको आरोही क्रम लिखना है तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं कि यानी कि पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। तो जब छोटा लिखेंगे पहले हम लिखेंगे 11/9, फिर इससे बड़ा क्या आएगा 11/7, फिर इससे क्या आएगा 11/5, फिर आएगा 11/3। ये तो हो गया आपका आरोही। इसको पलट देंगे तो आपका अवरोही हो जाएगा 11/5, 11/7, 11/9। ये आपका क्वेश्चन लग गया। इसको लगा लीजिएगा, 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आप समझ गए होंगे, इसको लगा सकते हैं। इसको नोट करिएगा फिर नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा देखिएगा दूसरा। अब हम नियम आपको बताते हैं। जब भिन्नों का हर समान हो तो पहले हर समान वाली भिन्न लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 7/9, 5/9, 1/9, 4/9। तो इसमें ये कह रहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो देखिएगा इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी की बात करी गई है, हर समान है। तो आप देख रहे हैं कि हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी कि अंश सबसे बड़ा तो वो भिन्न सबसे बड़ी। अंश देख लीजिएगा कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो वो सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी आके ये। तो यानी कि अंश सबसे छोटा तो यानी कि भिन्न सबसे छोटी। जो देखिएगा इसमें लिखा है का अंश सबसे छोटा तो वह भिन्न सबसे छोटी। तो अंश किसका है
1, तो यानी कि 1/9 ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा। दूसरा भी इसका एक और बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और देते हैं आपको चौथा, देखिएगा। चौथा है आपका 2/7, ये 4/7, ये 5/7, ये आपका 3/7। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और इसमें है सबसे छोटी। ऊपर नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सबसे बड़ी आपको लिखना है तो उसका अंश देखना है, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिएगा 5 बड़ा है तो 5/7। सबसे छोटा अगर देखना है तो ये देखिएगा 2, तो 2/7 और ये आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपको अभी तीसरा हमको बताना है। पहला और दूसरा तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो देखिएगा तीसरा जब हम बताएंगे नियम, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर आपका शायद 5वां चल रहा है। 4 क्वेश्चन बताए हैं। तो तीसरे नियम को आप देखिएगा, पढ़िएगा। यदि भिन्नों की श्रेणी में यदि अंश हमेशा हर से छोटा, अंश जो है हर से छोटा, और ये क्या कह रहा है, अंश और हर के बीच अंतर आपका है समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले, तो पहले तो अंश आप छोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे मान लिया कि 5/6, ठीक है, 10/11। तो आप ये देखिएगा, ये आपके सामने भिन्न लिखी हुई है, एक ये भिन्न लिख दी है। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी, सबसे छोटी, और दूसरा पूछ रहा है सबसे बड़ी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जिस तरीके से तीसरा नियम लिखा है आप उसी तरीके से उसको लगाइएगा। तो आप पढ़ लीजिएगा, यदि भिन्नों की श्रेणी में यदि अंश हमेशा हर से छोटा एवं अंश और हर के बीच अंतर समान है तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा कि हर जो है वो हर से अंश जो है वो छोटा है, सब देखिएगा छोटे हैं। और उसके बाद फिर मिलाइएगा, अंतर देखिएगा, इन दोनों में 1 है, इन दोनों में 1 है अंतर, इन दोनों में भी 1 है अंतर, इन दोनों में भी 1 है। तो यानी कि तीसरे नियम को ये फॉलो कर रहा है। जब तीसरे नियम के बारे में आपको पता है तो लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा हो। तो क्या करेंगे, अंश देख लेंगे, अंश किसका सबसे बड़ा है, ये बड़ा है, तो वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि जिसका अंश सबसे बड़ा है। अब जब जिसका अंश सबसे बड़ा है तो वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। क्लियर। अब दूसरा एक और क्वेश्चन बता देते हैं, देखिएगा। जैसे मान लिया एक और दे देते हैं, तो आपका ये 13/14, ये आपका 34/35, और ये आपका 15/16, और ये आपका 9/10। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो, इसमें पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी बराबर और ये सबसे बड़ी, जब हम ये दो चीज़ें लिख देंगे तो उसमें सबसे छोटी आप देख लीजिएगा। अभी बात हुई थी कि उसमें सबसे बड़ा अंश, पहले अंतर देख लीजिएगा, अंतर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 अंतर, इसमें भी 1 अंतर, सब में 1 अंतर है, और आपका जो अंश है वो हर से छोटा है। तो यानी कि तीसरे नंबर वाला नियम आपका काम करेगा। तो उसमें जब नंबर आपका जो काम कर रहा है उसमें इस बात को ध्यान रखना है कि अंश अगर सबसे छोटी संख्या है तो वो छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी संख्या 9/10 हो जाएगी, और सबसे बड़ा आप अंश देख लीजिएगा तो आपका 34/35, ये आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार इसको रिपीट करिएगा, बार बार लगाइएगा, बार बार वीडियो देखिएगा जब तक समझ में ना आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा।
देखिएगा आपको जो तीसरे की अभी बात चल रही थी, जो क्वेश्चन आपने अभी लगाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक अंतर हो, अंतर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन इसका हम और बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिएगा इसमें अंतर आप पहले मिलाइएगा। इसमें 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। और जो भी आपका हर है, हर से छोटी संख्या अंश लिखी हुई है, तो तीसरा नंबर आपका लग जाएगा। जब तीसरा नंबर लग जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कब होगी और सबसे बड़ी संख्या कब होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है कि तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ा तो कितना है, 24/27। ये बड़ी हो जाएगी। जब बड़ा अंश है तो बड़ी भिन्न हुई, तो छोटा अंश होएगा तो छोटी भिन्न हो जाएगी, 8/11। यही आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट देखिएगा जो आपका बचा हुआ है चौथा, उसको भी बताते हैं। इसको नोट कर लें हैं। चौथा आपका जो नियम बचा हुआ है उसको भी देख लीजिएगा। उसके भी 2 क्वेश्चन हम करा देते हैं। 7 लग चुके थे, 8वां देखिएगा, यदि भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से बड़ा हो एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो। इसमें अंतर समान है, जैसे तीसरे वाले में अंतर समान था उसी तरीके से चौथे वाले में भी अंतर समान है, लेकिन उसमें आपका जो था हर से अंश छोटा था, इसमें हर से अंश क्या है, बड़ा है। बस इतना सा अंतर है। इस हिसाब से चौथा जो नियम आपका है, उस चौथे नियम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका हर जो है वो क्या है, छोटा है, और अंश क्या है, वो बड़ा है। इसमें लिखा है यदि भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से बड़ा हो, तो हर से देखिएगा बड़े हैं। और इसके बाद अंतर मिला लीजिएगा। इनमें से आपका एक अंतर, इसमें एक, इसमें से एक, इसमें और इसमें भी एक है। तब आगे क्या कह रहा है, तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो देख लीजिएगा, सबसे बड़ी, सबसे पहले छोटा, सबसे छोटी, सबसे बड़ी। तो देखिएगा भिन्न सबसे बड़ा कौन सा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो देखिएगा अंश सबसे छोटा, अंश सबसे छोटा कौन सा, ये, और वही भिन्न सबसे बड़ी होगी 9/8। जब ये कह रहा है कि वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अंश छोटा है तो भिन्न बड़ी है, अगर अंश बड़ा है तो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो देखिएगा अंश कौन सा बड़ा है इसमें, 17। तो 17/16 ये आपका अंश है। क्लियर। एक और हम करा देते हैं, एक और देख लीजिएगा, ध्यान, 21/19 ये दिया है, और इसमें लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे बड़ी। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो बात की थी वही बात यहाँ पर भी लगाना है कि भिन्न सबसे बड़ा होगा कब, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो अंश सबसे छोटा यानी कि आपका 13/11 ये आपकी सबसे बड़ी होगी। जब अंश छोटा है तो भिन्न बड़ी है, अगर अंश बड़ा है तो भिन्न छोटी है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। इसको ध्यान से लगाइएगा, बार बार लगाइएगा और इसको नोट करिएगा, प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। अगर पीछे की वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं।